हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल। केम छो कसे काय केरो हाल है के नाची यहाँ सब कैसन वाली हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग? केमो नाचो मरक काम खम्मा गणी हुकुम केमती अच्छंती की खबर। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे और आपका समय बहुत मजे में बीत रहा होगा। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं सिंह राशि फल अप्रैल 2022 के बारे में कि सिंह राशि वालों का ये जो महीना है अप्रैल का आखिर कैसा रहने वाला है, किस मामले में बढ़िया रहेगा, किस मामले में खराब रहेगा, कौन सा ग्रह आपको अच्छा रिजल्ट देने वाला है और कौन सा ग्रह आपको बुरा रिजल्ट देने वाला है, कौन सा ग्रह आपके फेवर में है और कौन सा ग्रह आपके विरोध में है। इन सभी विषय पर मैं चर्चा करने जा रहे हैं। मित्रों, आपको मैं बता दूं कि ये जो राशिफल है वो गोचर के आधार पर में, गोचर कुंडली के आधार पर में तैयार किया गया है। गोचर कुंडली और लग्न कुंडली ये दो चीजें होती हैं, दोनों में उतना ही अंतर है जितना जमीन और आसमान में अंतर होता है। जितना दिन और रात में अंतर होता है उतना ही अंतर गोचर कुंडली और लग्न कुंडली में है। तो आप कहोगे कैसे? तो प्रमाण ले लो। अगर लग्न कुंडली में आपका समय बहुत अच्छा चल रहा है और गोचर कुंडली में अगर समय खराब भी चल रहा है तो बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, केवल 50% ही हिलाया डुलाया जा सकता है। अगर लग्न कुंडली में समय बहुत खराब चल रहा है, गोचर कुंडली में समय बहुत बढ़िया चल रहा है, तब भी केवल 50% ही आपको बढ़िया फल मिलेगा। अगर लग्न कुंडली में भी बढ़िया चल रहा है, गोचर कुंडली में भी बढ़िया चल रहा है, तब कौन आपको रोकने वाला है? किस्मत में 4 चांद तो निश्चित तौर पे आपको लग जाएगी। अगर लग्न कुंडली में भी खराब है, अब गोचर कुंडली में भी खराब है, फिर कौन आपको बचाने वाला है? तो ये सब बड़ा सूक्ष्म बात है। आइए मैं आपको समझाता हूँ, बताता हूँ, एक एक करके सारी जानकारी देता हूँ। सब कुछ आप समझ जाओगे, धीरे धीरे आपके दिमाग में सब कुछ जो है सो आ जाएगा। मित्रों, सबसे पहले हम चर्चा आरंभ करेंगे सूर्य से, क्योंकि ये कुंडली वैसे भी सूर्य की है, सिंह की है और उसके मालिक सूर्य है। और राशिफल का विधान भी मासिक राशिफल का यही है कि चर्चा सूर्य से ही आरंभ होना चाहिए। मित्रों, सूर्य जो है सो 14 अप्रैल तक आपके कुंडली के मीन राशि में रहेंगे और उसके बाद मेष राशि में चले जाएंगे। मीन राशि अर्थात 14 अप्रैल तक आपके कुंडली के अष्टम भाव में रहेंगे, उसके बाद नवम भाव में चले जाएंगे। और मैं आपको बता दूं कि अष्टम भाव का सूर्य कभी भी बढ़िया फल नहीं देता, इसलिए 14 अप्रैल तक सूर्य का अष्टम भाव में जाना आपके लिए बहुत अच्छा संकेत नहीं है। 14 अप्रैल तक सूर्य का अष्टम भाव में जाना यानी कि आपको उठा करके 14 अप्रैल तक संकट के घर में डाल दिया गया, परेशानी के घर में डाल दिया गया, टकराने के लिए जिंदगी और मौत के घर में डाल दिया गया। इसका फल क्या होगा? तो 14 अप्रैल तक सूर्य देव आपके पक्ष में नहीं है, आपके विरोध में है। और सूर्य देव का आपके विरोध में जाने का अर्थ यह है 14 अप्रैल तक कि आपको अचानक से धनहानि का योग बनेगा, रैंडम लॉस का योग बनेगा। 14 अप्रैल तक एक्सीडेंट का भी योग बनेगा, चोट लगने का योग बनेगा, अचानक से बनता हुआ काम बिगड़ने का भी योग बनेगा।
और यात्राएं भी, भागदौड़ भी ज्यादा हो सकती हैं। और इसकी 7वीं दृष्टि द्वितीय भाव पर में धन धान्य संपत्ति जो जमा पूंजी है उसको भी खर्च करने का प्रयास करेंगे। परिवार में भी कलह की स्थिति उत्पन्न करेंगे, वाणी में दोष देंगे और दान पुण्य करने में भी थोड़ी सी कंजूसी करोगे। पड़ोसी के साथ भी टेंशन तनाव हो सकता है और वाणी का कड़वा प्रयोग कर सकते हो, तीखा प्रयोग कर सकते हो, जिसके कारण तीखा प्रयोग करोगे क्या, इसका मतलब झूठ बोलोगे? बिल्कुल झूठ नहीं बोलोगे, सच बोलोगे, लेकिन ऐसा बोलोगे जो दिल को चीर देगा। ये किसके कारण होगा? तो ये होगा सूर्य के कारण, जो आपके मालिक है। यही सूर्य 14 अप्रैल से आपके कुंडली के 9वें भाव में मेष राशि में चले जाएंगे। यही आपको बड़ा ही उत्तम रिजल्ट देने लगेंगे। 9वें भाव में सूर्य का जाना है कि भाग्य का सपोर्ट मिलना है। कहते हैं कि अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान, यानी कि जिस पर में भगवान की कृपा हो गई, ईश्वर की कृपा हो गई, वो बेवकूफ से बेवकूफ व्यक्ति क्यों ना हो, लेकिन वो दुनिया में एक सम्मानित और बुद्धिमान के तौर पे जाना जाता है। तो आपको मैं बता दूं कि सूर्य देव के कारण भाग्य का सपोर्ट मिलेगा, धर्म का पालन करोगे, तीर्थ यात्रा वगैरह करने का भी मौका मिलेगा और यश में भी वृद्धि होगी। ससुराल से भी लाभ मिलेगा और क्या, तो शिक्षा का स्तर भी ऊंचा होगा, शिक्षा का लेवल भी एक लेवल में आ जाएगा। गुरु आचार्य ब्राह्मण ऋषि मुनि संत महात्मा इन सब का आशीर्वाद आपके लिए अपने आप दिल से निकलेगा। गुरु की यहां से 7वीं दृष्टि 3रे भाव पर में छोटे भाई बहन जूनियर्स से जो है सो सपोर्ट मिलेगा। खुद के पराक्रम में वृद्धि होगी, धैर्य में वृद्धि होगी, धैर्यवान बने रहेंगे। माता के ऊपर में अगर मृत्यु भी आने वाली होगी और उनके कुंडली में अगर प्रबल मार्केश का योग नहीं होगा तो सूरज देवता आपके कुंडली के हिसाब से उसको भी टालने की क्षमता रखते हैं। छुपे हुए दुश्मन का भी नाश करने की कोशिश करेंगे, जो आपका वो बाल वांका न कर पाए। गले से संबंधित, नाक कान से संबंधित, श्वसन अंग से संबंधित भी किसी प्रकार का कुछ परेशानी आपको परेशान कर सकता है। सूरज आपके कुंडली के परेशान कर सकता नहीं है, परेशानी का नाश हो सकता है। सूरज आपके कुंडली के 1म भाव का मालिक है, तो आपको मैं बता दूं कि ज्ञान और बल में वृद्धि होगी। मानसिक तौर पे बड़ा मजबूत और स्ट्रांग बने रहोगे, विवेक का सहारा लोगे, शील स्वभाव बढ़िया रहेगा, मिला जुला करके विनम्रता भी बनी रहेगी। कभी कभी थोड़ा सा जल्दीबाजी करोगे लेकिन विनम्रता भी बनी रहेगी। तो सूर्य का ये प्रभाव आपके लिए इस महीने में रहने वाला है। 14 अप्रैल से पहले सूर्य के लिए उपाय करने की आवश्यकता है। उपाय क्या करोगे? तो सूर्य के लिए 14 अप्रैल से पहले प्रयास करोगे कि रविवार को सूरज को जल दें, अथवा अगर संभव हो तो दैनिक रूप से ही 14 अप्रैल तक जो है तो सूरज को जल दो, आपके लिए बढ़िया रहेगा। सूर्य के बाद अब मंगल की चर्चा करेंगे। मित्रों, मंगल जो है सो आपके कुंडली में 6ठे भाव में पहले उच्च के बैठे हुए हैं, उसके बाद 7म भाव में जाएंगे और 6ठे भाव में जो है सो 7 नहीं 6 तक, 6 अप्रैल तक 6ठे भाव में रहेंगे और 7 को 7म भाव में चले जाएंगे। मंगल देवता आपके लिए बढ़िया रिजल्ट देने वाले नहीं है। अब 6ठे भाव में मंगल देवता का बैठना है और
आपको कुछ परेशानी देनी है। जैसे कि क्या करेंगे 6 अप्रैल तक मंगल देवता, तो चिंता देंगे। कहते हैं कि चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर। चिंता देंगे, चिंता ही नहीं देंगे, दुख भी देंगे। आपके ऊपर में मानहानि भी आपकी हो सकती है, अपयश कलंक भी आपके ऊपर में लगाया जा सकता है। सावधान। आपका स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी भी आपको मंगल देवता के कारण 6 अप्रैल तक विशेष परेशान कर सकती है। कर्ज यानी कि लोन माइनस में जाना, ये सब भी आपको वो करवा सकते हैं। अगर सावधान नहीं रहे, अगर संभल के नहीं चले, अथवा जिनके ऊपर में केस मुकदमा वगैरह चल रहा है, उनको मंगल देवता विशेष तौर पर में परेशान कर सकते हैं। पेट से संबंधित परेशानी भी दे सकते हैं। मंगल की चतुर्दृष्टि 1 2 3 4 नवम भाव पर में, अब देख लो सूर्य देवता जो भाग्य का साथ देने की कोशिश कर रहे थे, भाग्य को बड़ा मजबूत और बुलंदी तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे थे, उस सूर्य देवता के प्रभाव को मंगल देवता कम करने की कोशिश करेंगे। उस भाग्य को, जिस भाग्य को सूर्य देवता बहुत मजबूत बनाने का प्रयास कर रहे थे, उसको ये कुछ कम करने की कोशिश करेंगे। धर्म और तीर्थयात्रा, धर्म और तीर्थयात्रा के क्षेत्र में जो है सो सूर्य देवता आपको विकास दे रहे थे, धर्म के पथ पर चलने के लिए मजबूर कर रहे थे, तीर्थयात्रा का मौका दे रहे थे। लेकिन मंगल देवता जो है सो, लेकिन नहीं, सूर्य देवता तो ये सब 14 अप्रैल के बाद दे रहे हैं आपको, और मंगल देवता तो ये सब 6 अप्रैल तक कर रहे हैं। तो क्या करेंगे 6 अप्रैल तक मंगल देवता? धर्म कर्म के पथ में बाधा देंगे, भाग्य का सपोर्ट नहीं लेने देंगे, ससुराल से भी टेंशन तनाव का योग बना देंगे, साला और साली से भी जो लाभ मिलना चाहिए वहां पर में भी टेंशन तनाव का योग बना देंगे। संत महात्मा ब्राह्मण ऋषि मुनि इन सब का जो आशीर्वाद मिलना चाहिए आपको, उसमें भी कमी का सामना करना पड़ सकता है। और मंगल की 7वीं दृष्टि द्वादश भाव पर में खर्चा ज्यादा होगा, शैया सुख में कमी का योग बनाएंगे, धन हानि का योग बनाएंगे, विदेश से जिनका काम चल रहा होगा उनके लिए बढ़िया फल जरूर देंगे, उनको ये बढ़िया रिजल्ट देने की कोशिश करेंगे। अस्पताल का खर्चा भी एक्टिवेट करवाएंगे, और जिनको आंख से संबंधित परेशानी होगी उनको आंख से संबंधित परेशानी और ज्यादा बढ़ जाएगी। इनकी 8वीं दृष्टि प्रथम भाव पर में मानसिक तौर पे परेशान रहेंगे, दिमाग गर्म रहेगा, गुस्सा ज्यादा आएगा, शरीर में बल का जो एहसास होगा उस बल का सदुपयोग नहीं दुरुपयोग करने का प्रयास करेंगे। मंगल देवता 6 के बाद 7 अप्रैल से आपके कुंडली के 7वें भाव में चले जाएंगे, और 7वें भाव में मंगल देवता के जाने के बाद आपको अच्छा रिजल्ट लेने से कोई नहीं रोक पाएगा। जैसे ही 7वें भाव में मंगल देवता जाएंगे, बस आप ये मान करके चलो कि आपको बहुत लाभ मिलेगा। जैसे कि आपके सबसे पहले विवाह का योग बन जाएगा, जिसका विवाह नहीं हुआ था, जो लोग विवाह करना चाह रहे हैं और इस समय में उनकी बातें कहीं पर में फाइनल नहीं हो पा रही थी, तो इस समय में आपकी बातें फाइनल हो जाएंगी और आपका विवाह जो है सो हो जाएगा। आपको मैं बता दूं कि
जिनका विवाह हो चुका है उनके लिए क्या है, तो उनको जीवन साथी का सुख प्राप्त होगा, सानिध्य प्राप्त होगा, काम वासना की पूर्ति होगी, वैवाहिक जीवन बढ़िया रहेगा। प्राइवेट पार्ट से संबंधित किसी प्रकार की अगर कोई परेशानी है तो वो परेशानी भी दूर हो जाएगी। दैनिक रोजगार व्यवसाय भी जो है आपका अच्छा चलेगा। दुश्मन भी अगर आपसे टकराने की कोशिश करेगा तो वो भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। कहते हैं कि बाल न बांका कर सके जो जग बैरी होय, यानी कि जाके राखो साइया मार सके ना कोई, अब बाल न बांका कर सके जो जग बैरी होय। तो जिसको रखने वाले भगवान हैं, ईश्वर हैं, उसको कौन क्या बिगाड़ सकता है, कौन उसका बाल भी बांका कर सकता है। और मंगल देवता उसी प्रकार से आपके लिए साक्षात तैयार हो जाएंगी। मंगल की यहाँ से चतुर्दृष्टि जो है सो आपके कुंडली के 10वें भाव पे पड़ेगी। पिता से लाभ का योग बनेगा, पिता से बेनिफिट मिलेगा, सरकार से जो है फायदे का योग बनेगा, काम धंधा बढ़िया चलेगा, पद प्रभुता अधिकार में भी वृद्धि होगी, इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान की भी प्राप्ति होगी। और 7वीं दृष्टि प्रथम भाव पर में शरीर का रंग रूप भी बड़ा मनमोहक दिखेगा, छैल छबीला और आकर्षक शरीर दिखेगा आपका, बड़ी मनमोहक स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। शरीर में बल का एहसास होगा, बल का एहसास ही नहीं होगा, उस बल का जो है तो सही उपयोग भी मंगल देवता आपसे करवाएंगे। मित्रों, आपको मैं बता दूं कि मंगल की 7वीं दृष्टि प्रथम भाव पर पड़ने के कारण दिमाग भी बड़ा तेजी से काम करेगा, क्योंकि पहला भाव मस्तक का भी होता है, विवेक का भी भाव पहला ही होता है, तो विवेक का भी सहारा लेंगे, विनम्रता भी बनी रहेगी, गर्व करने लायक काम भी आपसे मंगल देवता निश्चित तौर पे करवाएंगे। मंगल की जो 8वीं दृष्टि है वो द्वितीय भाव पे पड़ेगी, और दूसरा भाव जो है मित्रों वो धन धान्य संपत्ति का होता है। तो मंगल देवता के कारण आपके धन धान्य संपत्ति में जो है सो वृद्धि का योग बनेगा, आपको वहां से वृद्धि होगी, आपको वहां से फायदा मिलेगा, पैसा आप ज्यादा से ज्यादा जमा कर पाएंगे। नहीं, आपको मैं बता दूं कि दूसरा भाव जो है सो कुटुंब का भी होता है, आपके रिश्तेदार का भी होता है, आपके परिवार का भी होता है। तो आपको आपके परिवार से, आपको आपके कुटुंब से भी लाभ दिलवाने का मंगल देवता प्रयास करेंगे। नहीं, और क्या, तो द्वितीय भाव जो है सो आपके वाणी का भी होता है, तो वाणी को थोड़ा सा मंगल आग है तो वाणी पर में आग रख देंगे, यानी कि वाणी को थोड़ा सा तीखा कर देंगे, कड़वा कर देंगे। लेकिन कड़वा कर देंगे इसका क्या अर्थ, आप झूठ बोलोगे नहीं, सच का प्रयोग करोगे, और उस सच के माध्यम से इतना कड़वा सच बोलोगे कि लोगों को दिल पे लग जाएगी, जो अच्छी बात नहीं है। कहते हैं कि सत्य बोलना चाहिए, लेकिन हमेशा सच मीठा बोलना चाहिए। कहते हैं कि सत्य की मोती को मधुरता की माला में धागा में पिरो करके किसी को पहनाना चाहिए, वो व्यक्ति जो है समझ भी जाएगा और आपका अपना उद्देश्य भी पूरा हो जाएगा। नहीं, मंगल
दूसरे भाव पर में दृष्टि के कारण पड़ोसी से भी लाभ दिलवाएगा और कुछ दान पुण्य भी करवाने का आपसे प्रयास करेगा। बोलिए राधे राधे। अच्छा, मंगल इस कुंडली में, आपके कुंडली में जो है, गोचर कुंडली में चतुर्थ भाव के साथ साथ नवम भाव का भी मालिक है, तो चतुर्थ भाव के रिगार्डिंग भी बढ़िया रिजल्ट देगा 7 अप्रैल से, और नवम भाव के रिगार्डिंग भी बढ़िया रिजल्ट देगा। कैसे? माता से लाभ का योग बनाएगा, जमीन, मकान, गाड़ी, अचल संपत्ति का, सुख का भी योग बनाएगा। और नवम भाव पर में जो है मालिक है, तो भाग्य का भी सपोर्ट दिलवाएगा, धर्म का पालन करवाएगा, तीर्थ यात्रा का मौका देगा, यश में वृद्धि करेगा, ससुराल से लाभ मिलेगा, संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण इन सब का आशीर्वाद प्राप्त होगा। और जिसको इन सब का आशीर्वाद प्राप्त हो गया उसको कौन क्या बिगाड़ सकता है। आशीर्वाद यानी कि दुआ, यानी कि वरदान। कहा गया है कि दुआ है एक ऐसी दवा जो सबको लग जाती है। दुआ है एक ऐसी दवा जो सबको लग जाती है। अगर मौत भी सामने आ जाए तो हमारी जान बचा जाती है। तो दुआ जो है वो चीजें हैं, दुआ जो है सो कोई साधारण चीज नहीं है, साधारण वस्तु नहीं है। कहते हैं कि दुआ तो औरों की भी लगती है, दुआ तो औरों की भी लगती है, लेकिन माँ के दुआ से थोड़ा कम। इसलिए माता का दुआ आपको मिलने वाला है, माता का भी आशीर्वाद मिलने वाला है, और ब्राह्मण ऋषि मुनि संत महात्मा का भी आपको आशीर्वाद मिलने वाला है। और जिसको इतना आशीर्वाद मिल जाए उसको कौन क्या बिगाड़ सकता है। तो मंगल देवता के मामले में, हर मामले में 7 अप्रैल से बढ़िया रिजल्ट आपका है। 7 अप्रैल के बाद जो है सो मंगल देवता हर मामले में बढ़िया रिजल्ट देंगे, लेकिन 7 से पहले मंगल देवता का रिजल्ट अपने फेवर में नहीं है। अपने फेवर में नहीं है तो उसके लिए क्या करना है, तो 7 अप्रैल से पहले संभव हो तो दैनिक रूप से ओम मंग मंगलाय नमः मंत्र का 7 बार जाप कर लेना है। अगर वो भी नहीं हो तो ओम हंग हनुमते नमः मंत्र का 7 बार जाप कर लेना है। अगर ये भी भारी लगे तो सिर्फ कहना है, संकट कटे मिटे सब पीरा, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलवीरा। यानी कि इसी दुआ का एक बार पाठ कर लेना है, बाकी बजरंगबली को याद करके उन्हीं पर में छोड़ देना है। मंगल के बाद अब हम बुध की चर्चा करेंगे। मित्रों, बुध देवता जो हैं सो पहले 8 दिन आपके कुंडली के अष्टम भाव में रहेंगे, यानी कि मीन राशि में रहेंगे नीच के। और नीच के बुध देवता मीन राशि में रहेंगे पहले 8 दिन, 8 अप्रैल तक, तो उसका रिजल्ट जो है सो बढ़िया नहीं है। जैसे कि क्या बढ़िया नहीं है, तो ये आपको 8 अप्रैल तक काम में परेशानी, बाधा, रुकावट, बनते बनते काम को बिगाड़ देना, छोटा मोटा चोट भी लगा देना, और 7वीं दृष्टि द्वितीय भाव पर में परिवार में कलह का योग, धन धान्य संपत्ति जमा करने में परेशानी का योग, और क्या तो और आपको मैं बता दूं कि पड़ोसी से भी टेंशन का योग बना देंगे, क्योंकि नीच के हैं। वैसे कहा जाता है कि 6, 8, 12 में कोई ग्रह अगर नीच का हो तो नीच भंग राजयोग की स्थिति उत्पन्न होती है। लेकिन उसमें शर्त एक और है कि लग्नेश जो है, लग्न का जो मालिक है, वो भी बढ़िया जगह पे रहना चाहिए।
तो इसमें वो नियम लागू नहीं होगा, क्योंकि 14 अप्रैल तक सूर्य देवता अष्टम भाव में विराजमान है। तो बुध देव के लिए जो है 8 अप्रैल तक आपको विशेष उपाय की आवश्यकता पड़ेगी। क्या उपाय होगा? तो उपाय ये होगा कि ओम बुंग बुधाय नमः, इस मंत्र का बुधवार के दिन कम से कम 7 बार जाप कर लेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। मित्रों, इसके बाद बुध देवता चले जाएंगे 8 अप्रैल से लेकर के और 24 अप्रैल तक आपके कुंडली के प्रथम भाव में, यानी कि मेष राशि में, प्रथम भाव में नहीं, नवम भाव में, यानी कि मेष राशि में। और मेष राशि में बुध देवता का जाना है कि इनके प्रभाव में परिवर्तन आ जाना है, फिर ये अच्छा प्रभाव, अच्छा रिजल्ट देना शुरू कर देंगे। मित्रों, आपको मैं बता दूं कि बुध देवता जो है इस भाव में आने के कारण आपको ससुराल से लाभ का योग बनाएंगे, भाग्य का सपोर्ट दिलवाने का प्रयास करेंगे, और क्या तो संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण इन सब का आशीर्वाद भी दिलवाने का प्रयास करेंगे। आपको मैं बता दूं कि बुध देवता का नवम भाव में बैठना है कि साला और साली से भी आपको फायदा मिलना है। बुध की 7वीं दृष्टि आपके कुंडली के तीसरे भाव पर पड़ेगी, जिसके कारण से बुध देवता का ये प्रयास रहेगा कि छोटे भाई बहन जूनियर से भी लाभ दिलवा दिया जाए। और क्या तो और इनका प्रयास रहेगा जो गुप्त शत्रु का भी नाश किया जाए, भंडा फोड़ कर दिया जाए, भुजा में बल का, हाथों में बल का एहसास कराया जाए, पराक्रम में वृद्धि किया जाए, धैर्य दिया जाए, धैर्यवान बनाया जाए। गले नाक कान से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी है तो उसको भी कम किया जाए अथवा उसका राधे राधे कर दिया जाए। बुध देवता जो है सो 24 तारीख के बाद वृषभ राशि में चले जाएंगे, अर्थात आपके कुंडली के किस भाव में? तो 10म भाव में चले जाएंगे। और 10म भाव जो है सो बुध देव के लिए बढ़िया फेवरेबल भाव है, इसलिए 24 के बाद बढ़िया रिजल्ट देंगे। अब जैसे में क्या बढ़िया रिजल्ट देंगे? तो रिजल्ट उसका होगा कि पिता अथवा पिता तुल्य व्यक्तियों से लाभ का योग बनेगा। नहीं, इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान में वृद्धि का योग बनेगा, सरकार से लाभ का योग बनेगा। बुध की 7वीं दृष्टि चतुर्थ भाव पर में माता अथवा माता तुल्य महिलाओं से भी लाभ का योग बनेगा। जमीन, मकान, गाड़ी, अचल संपत्ति, इन सब के रिगार्डिंग भी कुछ न कुछ सुख का विशेष योग प्राप्त होगा। इसीलिए बोलिए राधे राधे। तो बुध का प्रभाव हर मामले में आपके लिए अचूक और बहुत अच्छा है। लेकिन 7 अप्रैल तक, यानी कि 8 अप्रैल से पहले पहले यही बुध नीच का होकर के और आपको परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए 8 अप्रैल से पहले पहले ओम बुंग बुधाय नमः मंत्र का जाप जो है सो अनिवार्य है। बुध के बाद अब गुरु की चर्चा करेंगे। मित्रों, गुरु जो है आपके कुंडली में, आपको मैं बता दूं कि 13 से पहले पहले कुंभ राशि में, यानी कि 7म भाव में रहेंगे, और 13 के बाद मीन राशि में चले जाएंगे। मीन राशि यानी कि आपके कुंडली का 8म भाव। 8म भाव में जाने के बाद बृहस्पति भले ही बढ़िया रिजल्ट ना दें, लेकिन जब तक 7म भाव में है उनसे अच्छा रिजल्ट तो मैं ले ही लूंगा। क्या क्या 13 अप्रैल तक बढ़िया रिजल्ट देंगे उसको सुनिए।
13 अप्रैल तक बृहस्पति का सप्तम भाव में बैठना है कि आपको दाम्पत्य जीवन के सुख की प्राप्ति का योग बनना है, आपके विवाह का योग बनना है। जिसका विवाह हो चुका है उसको जीवन साथी से सुख का विशेष योग बनेगा, काम और वासना की पूर्ति होगी, वैवाहिक जीवन आपका अच्छा रहेगा, दैनिक रोजगार भी बढ़िया चलेगा। तो देवगुरु बृहस्पति जो है आपके लिए ये मान करके चलो कि 13 अप्रैल तक हर मामले में वरदान साबित होंगे, चाहे वो जीवन साथी का मामला हो, काम वासना का मामला हो, दैनिक रोजगार का मामला हो, हर मामले में। और सप्तम भाव पर से पंचम दृष्टि इसकी एकादश भाव पर में पड़ेगी, आय भी खूब होगा, लाभ भी खूब मिलेगा, उपलब्धि की प्राप्ति भी होगी, मनोकामनाओं की पूर्ति भी होगी, बड़े भाई बहन सीनियर्स का सपोर्ट भी आपको प्राप्त होगा। और यहाँ से 7वीं दृष्टि प्रथम भाव पर में मस्तक पर में पड़ेगी, मेंटली तौर पर में भी बड़ा मजबूत और ज्ञानी के तौर पर में इस समय में आपका एक इमेज बनेगा। और गुरु की जो 9वीं दृष्टि है वो तीसरे भाव पर में जाएगा, जिसके कारण से छोटे भाई बहन जूनियर्स का सपोर्ट, गुप्त शत्रु का नाश, पराक्रम में वृद्धि, धैर्यवान बनना, ये सब आपको गुरु देगा। लेकिन यही गुरु 13 अप्रैल के बाद आपके कुंडली के अष्टम भाव में यानी कि मीन राशि में चला जाएगा। और मीन राशि में जाना है कि गुरु का प्रभाव निगेटिव आना है। अब जैसे कि गुरु दूषित संगत में चला गया, मीन राशि में तो गया, लेकिन वहां पर में संगति दूषित है, जगह सही नहीं है। कहते हैं कि बात बोलो बान के और पानी पियो छान के। अगर कोई बात बोलनी है तो ज्ञानी व्यक्ति बहुत सोच समझ करके शब्द का प्रयोग करते हैं, और जो ज्ञानी व्यक्ति हैं, समझदार व्यक्ति हैं, वो पानी को छान करके फिल्टर वाला पानी पीते हैं, नहीं तो इसीलिए चाहिए कि ये गलत भाव में चले गए, संगति गलत हो गई। कहते हैं कि जैसी संगत वैसी रंगत। लेकिन वहीं पर में फिर दूसरा भी है, कहते हैं कि where there is a will there is a way, यानी कि जहां चाह वहां राह। नहीं तो चाहत बना करके रखनी पड़ेगी देवगुरु के कारण, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आपको 13 अप्रैल के बाद अच्छा रिजल्ट नहीं देने जा रहे हैं। अष्टम भाव में आ गए, आपको अचानक से धन हानि का योग, अचानक से बनता हुआ काम बिगड़ने का योग, और क्या तो छोटा मोटा चोट भी लगने का योग। लेकिन जो लोग विदेश में होंगे, विदेश से जुड़े हुए होंगे, उनको विशेष लाभ का योग। गुरु की 5वीं दृष्टि यहाँ से आपके द्वादश भाव पर में खर्चा ज्यादा होने का, धन हानि होने का योग, और आपको मैं बता दूं हॉस्पिटल का खर्चा एक्टिवेट होने का योग। और इसकी 7वीं दृष्टि द्वितीय भाव पर में, तो बैंक बैलेंस में परेशानी का योग, और क्या तो वाणी से जो शब्द निकलने चाहिए उसमें भी वजन की कमी, परिवार में भी कलह का योग, पड़ोसी से भी टेंशन का योग। 9वीं दृष्टि गुरु की चतुर्थ भाव पे पड़ेगी, जमीन मकान गाड़ी घोड़ा बंगला माता, इन सब के सुख में भी कमी लाने का प्रयास करेंगे। ये सब कौन करेंगे? तो देव गुरु बृहस्पति करेंगे। अब एक व्यक्ति ने मुझसे प्रश्न किया था आज से लगभग 4-5 महीने पहले कि गुरुदेव, जब बुरे ग्रह बुरा प्रभाव देते हैं तो देव गुरु बृहस्पति क्यों बुरा प्रभाव देते हैं? वो तो शुभ ग्रह है, अच्छे ग्रह है, उनको तो अच्छा प्रभाव देना चाहिए। ये सच है कि वो अच्छा प्रभाव देते हैं, लेकिन मैंने अभी अभी कहा था कि जैसी संगत वैसी रंगत, तो उसका प्रभाव तो होगा।
तो 13 अप्रैल के बाद देवगुरु बृहस्पति के लिए आपको उपाय करने की आवश्यकता पड़ेगी। प्रत्येक बृहस्पतिवार को ओम ह्रीं बृहस्पतये नमः मंत्र का जाप करना पड़ेगा। संभव हो तो एक माला, नहीं तो कम से कम 7 बार, आपके लिए बढ़िया रहेगा। बृहस्पति के बाद अब हम शुक्र की चर्चा करेंगे। शुक्र भी आपके लिए बढ़िया रिजल्ट देने वाले हैं और कुछ मामले में नहीं भी है। जैसे कि 27 अप्रैल से पहले बढ़िया रिजल्ट देंगे और 27 अप्रैल के बाद खराब रिजल्ट देंगे। जैसे कि शुक्र सप्तम भाव में 27 अप्रैल तक बैठे हुए हैं, तो दाम्पत्य सुख को बनाने का प्रयास करेंगे, पति पत्नी के संबंध को बढ़िया करने का प्रयास करेंगे। विवाह जिनका नहीं हुआ है उनको विवाह करवाने की कोशिश करेंगे, काम और वासना की पूर्ति करवाने का प्रयास करेंगे, दैनिक रोजगार व्यवसाय को बढ़िया चलाने का भी प्रयास करेंगे। शुक्र की 7वीं दृष्टि आपके प्रथम भाव पर में, दिमाग बड़ा तेजी से काम करेगा, चेहरे पर में एक बड़ा ही सुंदर और आकर्षक व्यक्तित्व जो है सामने से झलक करके आएगा। विनम्रता को बना के रखेंगे और शुक्र जो है तीसरे भाव का भी मालिक है, तो मेहनत परिश्रम खूब करेंगे और 10म भाव के भी मालिक हैं, तो क्या होगा, पिता से भी लाभ मिलेगा, इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान में भी वृद्धि के योग बनेंगे। नहीं तो शुक्र देवता 27 तक बढ़िया, लेकिन 27 के बाद फिर अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे। 27 अप्रैल के बाद काम में परेशानी, रुकावट का योग, परिवार में कलह का योग बना देंगे। इसीलिए शुक्र के लिए चलो महीना का अंतिम 2-3 दिन है, छोड़ो उसको, क्या उपाय करोगे, इधर कोई उपाय करने की आवश्यकता नहीं। शनि देव का कुछ ऐसा सीन है कि शनि देव जो है सो आपके कुंडली में 29 तारीख से पहले पहले मकर राशि में ही रहेंगे, यानी कि आपके कुंडली के 6ठे भाव में आपके लिए अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे। शनिदेव का 6ठे भाव में जाना है कि आपके लिए निगेटिव रिजल्ट लेकर के आना है। जैसे कि निगेटिव रिजल्ट क्या, तो 6ठे भाव में जाने के कारण दुश्मन परेशान करेगा, चिंता में रहोगे, हेल्थ वाइज इशू का सामना करना पड़ेगा। और क्या, तो और आपको थोड़ा सा जो है सो परेशानी का भी सामना करना पड़ेगा। इनकी तीसरी दृष्टि 8म भाव पर में, तो काम में रुकावट का योग, 7म दृष्टि 12 भाव पर में, तो खर्चा का योग, हॉस्पिटल का खर्चा भी एक्टिवेट करेंगे। और 10म दृष्टि 8, 9, 10 तीसरे भाव पर में जूनियर से भी लाभ लेने में परेशानी देंगे और गुप्त शत्रु को भी बढ़ावा देने का प्रयास करेंगे। इधर से तो गुप्त शत्रु का नाश करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन शनिदेव उसको मरने नहीं देंगे, खत्म नहीं होने देंगे, उसको थोड़ा थोड़ा संजीवनी देते रहेंगे। क्यों हतोत्साहित हो रहे हो, थोड़ा सा बना के रखो, थोड़ा सा इसको परेशान करना है, वो जिंदा रहेगा। शनि के बाद राहु केतु की चर्चा करेंगे। राहु जो है सो 12 अप्रैल तक उच्च के आपके कुंडली के 4th भाव में विराजमान है, तो अच्छा रिजल्ट देंगे। राहु देवता पिता से लाभ करवाएंगे, इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान में वृद्धि करवाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5 धन लाभ करवाएंगे, वाणी को थोड़ा तीखा करेंगे और 7म दृष्टि 4th भाव पर में जमीन मकान गाड़ी घोड़ा बंगला का योग बनाएंगे और 9वीं दृष्टि 6ठे भाव पर में, तो जिस दुश्मन को शनि और मंगल बढ़ा रहे थे उसको नाश करने का भी प्रयास करेंगे। 12 अप्रैल के बाद चले जाएंगे प्रथम भाव में, जो यहाँ पर में अब ये अपना फिर से निगेटिव रिजल्ट देने लगेंगे। जैसे कि यहाँ पर में बुध देवता और सूर्य देवता बढ़िया रिजल्ट देने की कोशिश कर रहे थे, उनके रिजल्ट में ये कमी लाने का प्रयास करेंगे। जैसे कि
राहु देवता का ये काम रहेगा कि आपको भाग्य के सपोर्ट में कमी लाए, ससुराल से कुछ टेंशन बनाए, गुरु ब्राह्मण आचार्य ऋषि मुनि का जो बुद्ध और सूर्य आशीर्वाद दिलवा रहे थे उसमें कमी लाए। और इसकी 5वीं दृष्टि 1 2 3 4 5 मस्तक पर में मेंटली तौर पर में इसको परेशान करे। 7वीं दृष्टि 3रे भाव पर में गुप्त शत्रु के द्वारा परेशान करवाए। और 9वीं दृष्टि 5म भाव पर में संतान सुख में परेशानी दी। केतु जो है सो आपके लिए पूरे महीना बढ़िया रिजल्ट देने वाला है, क्योंकि केतु जो है पहले उच्च के रहेंगे 12 अप्रैल तक, तो वो भी बढ़िया रिजल्ट देंगे। जैसे कि माता से लाभ का योग, जमीन मकान अचल संपत्ति के सुख का योग, 5म दृष्टि 8म भाव पर में विदेश से लाभ का योग, 7म दृष्टि 10म भाव पर में इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान में वृद्धि का योग, 9वीं दृष्टि 12वें भाव पर में तो खर्चा धनहानि का कुछ योग बनाएंगे। और फिर इसके बाद जो है सो चले जाएंगे तुला राशि में। तो तुला राशि में जाते ही जो है जो राहु देवता आपके गुप्त शत्रु को एक्टिवेट कर रहे थे, शनि देवता जो एक्टिवेट कर रहे थे, उसको ये कम करने का प्रयास करेंगे। थोड़ा दब के रहो, कम परेशान करो, ये प्रयास करेंगे। और केतु के यहाँ से 5वीं दृष्टि 7म भाव पर में दाम्पत्य सुख को भी बनाएंगे। और 7वीं दृष्टि ससुराल पर में ससुराल से भी लाभ दिलवाएंगे। 9वीं दृष्टि 11 भाव पर में फायदा भी करवाएंगे। तो हर मामले में मिला जुला करके जो है सो ये ठीक रिजल्ट देने का आपको प्रयास करेंगे। तो इसीलिए जो है इस महीने में हमने आपको बताया कि बड़ी कामयाबी के साथ बड़ी संघर्ष भी जुड़ी। इतना आसान ये महीना आपके लिए नहीं रहने वाला है। सब कुछ बड़े ही इत्मीनान से, बड़े ही आसान भाषा में, कम शब्दों में समझाने का आपको प्रयास किया। जितने भी लोग हैं वो सब लगभग जो भी इस वीडियो को पूरा देखे होंगे निश्चित तौर पे समझ गए होंगे। और अगर आपको समझ में आ गया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।